के और हाथी के सूंड पे रख दिया। तो हाथी को थोड़ा ऐसा अजीब सा लगा तो वो नीचे गिरा दी माला और पांव से कुचल दी। अब जब दुर्वासा जी को पता चला कि जो मैंने माला पहनाई थी वो माला तो ऐसे ही बेकार में चली गई, तब दुर्वासा जी बहुत गुस्सा हुए, इंद्र को शाप दे दिया, तेरा तू श्रीहीन हो जा, तेरा पद समाप्त हो जा। तो ये श्राप जब लगा तो शुक्राचार्य जी को पता चला तो दैत्य उसे कहने लगा कि अब बहुत बढ़िया मौका है, अब बहुत सुंदर अवसर है देवताओं को जीतने क्या। तो दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सबको वहां से भगा दिया और इंद्रासन छीन लिया और अपना आधिपत्य वहां पर दैत्यों ने जमा लिया। तो सब देवता लोग भगवान के पास, नारायण के पास गए, कहने लगे प्रभु हमारा सब कुछ छीन गया। बोले दैत्यों ने सबको मार के वहां से भगा दिया। तो भगवान बोले तुम्हारा बल और जो पराक्रम है वो सारा समुद्र में समा गया, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर के और वहां से उन बल शक्तियों को समुद्र मंथन करके निकालेंगे। देवता बोले इतना बड़ा समुद्र है कैसे मंथन करेंगे, छोटा सा कोई मटका तो है नहीं जो एक आदमी निकाल लेगा, बहुत बड़ा। तो भगवान बोले देखो जब किसी से अपना काम निकलवाना हो ना तो उनसे हाथ मिलाना पड़ता है, दोस्ती करनी पड़ती है। एक बार क्या सेठ जी कपड़ों के इस्त्री करके और एक काठ की पेटी में कपड़ा रखा करता था, क्यों कि चूहा आता और कटिंग करके चला जाता। एक दिन उस पेटी में सर्प घुस गया तो चूहा आया, देखा इसमें तो सर्प बैठा है और अंदर गया जब जाते ही काटने का तो सर्प ने चूहे से दोस्ती कर ली। सर्प कहने लगा तू मुझे बाहर निकाल। बोले मैं क्यों निकालूंगा, मुझे पता है जैसे तुम बाहर आओगे और खा जाओगे। बोले नहीं, आज से तुम और मैं दोस्त हो। चूहा बोला अच्छा ठीक है। तो चूहे ने सर्प की मदद करी और जैसे ही बाहर आया झपट के निकल गया। तो भगवान का भी कहने का मतलब ये है जैसे सर्प ने दोस्ती चूहे से कर ली, वैसे यदि अपना काम बनता हो तो किसी बैर से भी हाथ मिला लेना चाहिए। देवता सब प्रसन्न हो गए, बहुत अच्छी बात। तो फिर चलो दैत्यों के पास। दैत्यों को कहा जाकर के देखो हम और आप भाई भाई हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक मर गया तो मरा कौन, भाई तो मरा। और समुद्र मंथन करके और हम क्या करेंगे, अमृत निकालेंगे और वो अमृत निकलेगा, हम सब मिलकर के भाई भाई पी लेंगे। तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, कम से कम मरेगा तो नहीं कोई। तो दैत्यों ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भी लड़ाई तो सब में होती रहती है, तो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। तो
देवता ने और दैत्यों ने ये मिलकर के विचार कर लिया। सारे दैत्य राजी हो गए। अब इतना बड़ा समुद्र है, इसका मंथन करें कैसे? तो मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग की रस्सी बना ली। उसको क्या बोलते हैं? हरणी। राजस्थान में तो बिलौनो करना मैंने बोला है जेरनी। तो मंदराचल पर्वत की बना ली। और रस्सी भी चाहिए, तो रस्सी वासुकी नाग की बना ली। इतना बड़ा वो पर्वत मंदराचल, वो लेके कौन आएगा? भगवान बोले इसकी व्यवस्था हम कर देंगे। तो भगवान सिरी चारों पे गरुड़े हस्ते नहीं के लीलया आरुह्य प्रथया बलब्धि सुरा सुरगणे वृतः। भगवान ने एक हाथ में वो पर्वत उठा करके और ला करके वहां पे स्थापित कर दिया। वासुकी नाग से प्रार्थना करी, तेना विराजमा मंत्र फल भागे न वासुकी। ये वासुकी आपकी हमें जरूरत है, आप चलिए हमारे साथ। नागराज भगवान के कहने से और राजी होकर के आगे। प्रभु सोचने लगे, अब यदि वासुकी की मुंह की तरफ यदि लगेंगे तो वो फुफकार मार के गरम गरम हवा आएगी तो वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो दैत्य लोग है ना, थोड़ा उल्टी खोपड़ी के होते हैं। तो उल्टी खोपड़ी वाले को कैसे मनाना है, कैसे उनसे काम करवाना है, ये सब भगवान जानते थे। उनसे कहेंगे कि ये तो नहीं करना है, तो वो कहेंगे ये तो करना ही है। तो नहीं करना है वो तो पहले करना है। तो प्रभु तो जानते हैं कि ये उल्टी खोपड़ी की है। संसार में कई लोग हैं जो उल्टी खोपड़ी के हैं। एक छोटी सी एक कहानी बता रहा हूं। एक चौधरी जी थे जो भैंस लेकर के आए घर में, और वो रोज सोचते कि मैं जो भैंस लेके आया हूं उसकी इतने ऐसे गोल गोल सींग कितने सुंदर है। और बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इसका सींग गोलाकार इतना है कि मैं इसमें यदि सर फंसाऊं तो मेरा सर पूरा पूरा आएगा, एकदम ठीक सटीक बैठता है। तो मौका कभी मिला नहीं, बहुत दिन तक सोचते रहे। एक दिन क्या हुआ, चौधराइन कहीं बाहर गई हुई थी तो मौका मिल गया। जैसे ही सिर फंसाया भैंस तो उछल पड़ी और तुड़ा करके भाग गई। पूरे गांव में चक्कर लगाया, चौधरी फंसे। सब कहने लगे रे चौधरी फंस गए, चौधरी फंस गए। जैसे तैसे करके भैंस को पकड़ा और चौधराइन ने खूब डांटा, तुम्हारी खोपड़ी खराब हुई, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, भैंस के सर में सर फंसाएगा तो भैंस रुकेगी, तुम्हें इतनी अकल नहीं है। अरे थोड़ा बहुत तो कुछ सोचा करो। चौधरी बोले ये तो सोच रहा था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सोचा था कि कब मौका मिले और कब सर फंसाए। तो ये उल्टी खोपड़ी तो है। तो ऐसे उल्टी खोपड़ी के लोग बहुत हैं और देखते भी ऐसे ही। भगवान ने कहा देखो देवताओं, आप लोग है ना मुंह की तरफ लग जाओ और ये देवता लोग है ना दैत्य, ये सब पूंछ की ओर लग जाएंगे।
अब जैसा भगवान ने कहा वैसा तो हमको करना नहीं। बोले हम क्यों पुंज की तरफ लगेंगे भी, हम कहीं छोटे बाप की औलाद थोड़ा ही है? हम भी तो, हम किसी से कम है? बोले नहीं, आप किसी से कम थोड़े ना, हम वो बात नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे कि भी पुंज की तरफ आप लगोगे तो आपको बहुत आराम आएगा। बोले नहीं, हम तो मुंह की तरफ लगेंगे। भगवान को यही चाहिए था। तो दैत्य लोग ये कहते हैं कि हम छोटे नहीं हैं, हम भी बड़े हैं। देखो एक बात ये है कि अपा यदि छोटा चिता बड़े रहना तो भी तो ही फायदा है। बड़े बनने में कोई फायदा नहीं है। केवल हम सोचते हैं कि हम भी कोई बड़े आदमी होते, बड़े आदमी होते, वो बात ठीक है, लेकिन बड़े बनने में बड़े झंझट है। आप माताओं को तो पता ही है बड़े बनने में कितने झंझट है। दाल को गलाओ, दाल को पिसाओ, फिर तेल में निकालो, तो बड़े बनाने में बहुत कठिनाई है। तो वो बड़े की बात अलग है, ये बड़ा दूसरा है। छोटे बछड़ा पे पिए, बड़े होए घुस खाए। छोटा होता है ना बछड़ा, तभी तक उसको दूध पीने को मिलता है, और जब बड़ा हो जाता है तो लात घुसी मिलती है खाने को। तो कि महाराज यदि छोटे बने तो कितने छोटे बने, कितना छोटा बने। तो संत कहवे राई के बीसो हिस्सा, तापुनी पाछे बीस, इतने नन्हे भय रहो तब मिले जगदीश। राई कितनी छोटी है, उसके 20 हिस्से करो, फिर उसके 20 हिस्से करो, बचेगा? नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा, बस छोटे उतने ही बने रहेंगे, बड़े बनने में कोई फायदा नहीं। तो कहने का मतलब यही है, देते सब मुंह की तरफ लगे और देवता पूंछ की तरफ लगे। मंथन करने लगे और भगवान कच्छप का अवतार लेकर के और अपनी पीठ पे पर्वत को उठा करके फिर मंथन करने लगे। मंथन करते करते भयंकर विषाद प्रकट हुई, हलाहल विष प्रकट हुए। सबसे पहले विष निकला। अब सबने सोचा कि ये इतना भयंकर विष निकल गया तो इसका करे क्या। तब सबको याद आया भगवान भोलेनाथ ये नैया पार लगा सकते हैं। तो भोलेनाथ को याद करने लगे और सीधे पहुंचे देवादिदेव महादेव के पास। कहने लगे देवादेव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्ना त्रैलोक्ये दहनात्मिषा। हे महादेव, देवादिदेव महादेव, हम आपकी शरण में हैं। महादेव बोले भी ऐसा क्या हो गया जो आप सब मेरी शरण में चले आए। बोले महादेव, इस संकट से आप ही बचा सकते हैं। समुद्र मंथन में विष निकला, हम चाहते हैं वो आप पी जाएं। भगवान ने पार्वती की तरफ देखा, कहो देवी जी क्या बात, पी ले। तो
बताओ कोई पत्नी आपके पति को पिलाए, जहर पिलाए? आजकल तो पिला देते हैं, जहर नहीं मिले तो ड्रम में पैक कर देते हैं। लेकिन अब पार्वती क्या कहे कि कहे कि पी लो तो कहे कि तुम मुझे मारना चाहती हो, और मना भी करे तो क्या इस संसार का भी, उनकी भी रक्षा करेंगे। तो विचार करके फिर महादेव ने विचार किया, लाई। तब महादेव ने ततः करतली कृत्य व्याप्त हाल फलम विषम अभक्षयन् महादेव कृपया भूतनाथ भोलेनाथ महादेव ने अंजलि बना करके वो सारा विष पी गए। और जैसे पीने लगे तो विचार आया कि मेरे राम जी मेरे हृदय में बैठे हैं, कहीं हृदय में ये विष चला गया तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। तो ऐसा सोच करके और उस विष को गले में ही रोक लिया, नीचे उतरने नहीं दिया। तब से महादेव का नाम नीलकंठ पड़ गया, कंठ नीला हो गया विष से। बोले नीलकंठ महादेव की, यज्ञकार गले नीला तथा शादो विभूषण। नीलकंठ महादेव कर्पूर की तरह गोरे महादेव थे, कंठ नीला कर गया। साक्षात करुणा के अवतार भूत भावन महादेव, सबका कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। और इस कल्याण की भावना से भगवान भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया। फिर से मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार कामधेनु गाय निकली, जो वो गाय संतों को दे दी गई। संत जन जो है वो यज्ञ आदि अनुष्ठान करते रहते हैं, तो इनको घी आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, तो वो गाय उनको दे दी। फिर से मंथना प्रारंभ हुआ तो अब की बार चंद्रमा निकला। तो सभी ने कहा कि ये चंद्रमा भोलेनाथ को दे दिया जाए, जिससे कि भयंकर गर्मी उनके शरीर में बनी होगी, अभी विष क्रिया है। तो भगवान ने उस चंद्रमा को शीश पे धारण कर लिया। तब भगवान भोलेनाथ की पूरी गर्मी शांत हुई। उच्च सर्वा घोड़ा निकला, वो राजा बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र ने कहा ये तो हमें मुझे दे दो, तो वो घोड़ा हाथी इंद्र को दे दिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने वो मणि ले ली। पारिजात कल्प वृक्ष निकला, तो देवताओं ने कहा भी इस वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित करवा, सबकी सम्मति से उसको और स्वर्ग में स्थापित करवा दिया। उसके बाद रंभानिक अप्सराएं निकली, उनको भी स्वर्ग में भेज दिया।